संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। नाम रूप दूं अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, मैं नाम की और रूप की महिमा कहां तक गाऊंगा? परमात्मा की अनंत है वो, अनंत है वो, अनंत। क्या गाएंगे उसका नाम? रूप भी अनंत है। समुझत बने, समझने से बात बनेगी, न जाए बखानी। बखान करते 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 रहेंगे, बखान नहीं कर पाएंगे। वह अनंत है। अब सुनना है, बता दें प्रैक्टिकल। विज्ञान के अध्यापक बहुत बैठे हैं यहाँ पर। समुद्र पानी का स्रोत है, जमीन पर सभी जानते हैं। सारी घटाएं, सारे बादल उठते हैं समुद्र से। मैदानी इलाकों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, खूब बारिश होती है, नदियां बनती हैं। सारी नदियों का मुखड़ा, मुहाना समुद्र की ओर होता है, फिर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र के एक गिलास पानी लिया हो, एक गिलास समुद्र का एक गिलास पानी लिया हो। प्रयोगशाला में जो विज्ञान का हमारा अध्यापक है शिरोमणि, वो फिजिकली टेस्ट करेगा, उसको केमिकली टेस्ट करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, लिखेगा वो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिला दो, जल बन जाता है। एक बूंद में भी वही बैठा है, गिलास में भी फार्मूला वही है, और पूरे समुद्र को मथोगे तो भी वही है। सुना पहले कैसे? अपने पे आ जाओ। एक बूंद खून की लेता है डॉक्टर, HB कितना है बता देगा वो। सारे टेस्ट हमारे खून पे हैं।
सारा खून निकाल ले मारा डॉक्टर, फिर देखूंगा मर लेगा तो, सारा खून निकाल लिया तो। अरे टेस्टिंग करना है भाई, टेस्टिंग थोड़ा सा खून लेता हूं, सारा बता देता हूं। अब टेस्ट करेंगे परमात्मा को, अनंत है वो, विशाल है वो, कैसे परीक्षण करें उसका। छोटा सा परीक्षण करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी महाराज परमात्मा का और इस आत्मा का बखान कर रहे हैं। परमात्मा का अंश है जीव, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये परमात्मा आत्मा का अंश है और ये अविनाशी है, चेतन है, चेतन मैंने जिंदा है। अमल, कोई मल नहीं है, अति पवित्र है ये। सहज, बिल्कुल सहज है ये। सुख राशि, सुखों को देने वाली है, सुखों की खान है ये। परीक्षण करने जा रहे हैं अब। परमात्मा कहां देखें खड़ा, कहां फोटो खींचोगे, कैमरा नहीं बना, आज तो कोई कैमरा बने नहीं उसको, उसका फोटो खींच दे कोई। तुम्हारे को निकट लाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं अंदर परमात्मा है नहीं, है तो अंदर, फिर तुम्हारी मान लेते हैं। जी आत्मा अंदर है, हाँ जी आत्मा तो अंदर है, हाँ बढ़ेगा वो, जी आत्मा तो अंदर है जी, वो जिंदा रख रही है। फिर आत्मा को मिल लो, आत्मा परमात्मा को मिल लेगी। बात समझ रहे हो ना। अरे एक बार नदी में कूद लगा दो, जो सीधी समुद्र में जा रही है बहा ले जाएगी, समुद्र में जाकर उतार देगी। आत्मा आई परमात्मा से है। फिर आत्मा को जान लेंगे तो आत्मा परमात्मा की ओर ही गमन कर रही है, वो सतत लगातार जाना चाह रही है, इसको रोका जा रहा है। यहां पर जैसे नदियों को मनुष्य डैम बना के रोक के और खेतों में पानी दे रहा है, रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया गया है। हमारी आत्मा को भी पांचों विकारों ने, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, इन्होंने इस जगत में रोक लिया। जी मेरा परिवार है, मोह ममता के को बिठा दिया। लोभ जी हाँ ये सारा धन मेरा है जी, आत्मा को रोक रखा है। आत्मा को देख लो, अनुभूति कर लो, फिर आत्मा ही परमात्मा की अनुभूति कर लेगी। कैसे? जैसे हम सोए पड़े हैं, सोए पड़े हैं, जगा दो, जगने के बाद हम ही करेंगे सब कुछ, घर के सारे कार्य हम करेंगे। बोलो, जब तक सोए पड़े थे कुछ नहीं कर रहे थे, क्या किया? हमें जगा दिया गया है। आत्मा को अज्ञान निद्रा से जगाना है। अज्ञान निद्रा से जग जाएगी, फिर ये खुद को भी पहचानेगी, परमात्मा को भी पहचानेगी। अब पहचान करने जा रहे आत्मा की, जरा सुन लो ध्यान से। आत्मा एक शक्ति है, चेतन सत्ता है, मुर्दा नहीं है वो जिंदा है। आत्मा का शरीर स्थूल शरीर से, हमारे दिखने वाले शरीर से अलग शरीर है। सुनना कैसे है? बिजली तारों से जा रही है, तार हिल रहे हैं, सराटा दे रहे हैं। तारों को देखने से तो बिजली नहीं दिखती, बोलो, नहीं दिखती। सोचो, घर में कनेक्शन हो लिया है,
बल्ब लाइट दे रहा, पंखा चल रहा, मोटर चल रही, फिर बिजली तो एक ही है। क्या दिख गई? बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, मोटरें चल रही हैं। क्या ये शक्ति है? हमारी आंख देख रही, जबान बोल रही, हाथ काम कर रहे, फिर वो शक्ति जो इन अंगों को चला रही है वो कहां दिख रही है भाई? वो कहां दिखती है? देखना ना, दिखाएंगे आपको, अभी दिखा देंगे, चिंता ना करो, अभी दिखाएंगे आपको। बता दें क्या दिखाएंगे? पहले तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। होल वर्ल्ड इज ए वाइब्रेशन एंड इज वाइब्रेटिंग। कंपन है वो, पूरा संसार कंपन है, हिल रहा। अणु परमाणु इसी बेस पर बने सारे। इलेक्ट्रिक वेव्स, विद्युत लहरें, किरणें इसी बेस पे। अब आते हैं हम अपने ऊपर। जब तक आत्मा अंदर है हम गर्म है, गर्मी है। गर्मी किसमें होती है? प्रकाश में। किसमें? प्रकाश में। सूर्य निकल रहा ना, गर्मी है, प्रकाश भी दे रहा है। बोलो, एक कमरे में एक कोने में दीपक जला रखा हमने। बड़ी गहरी बात बतानी जा रही है आपको, जरा सुनकर ध्यान में। एक कमरे के एक कोने में दीपक रखा है, प्रकाश तो सारे कमरे में फैल गया, लेकिन जो कमरे में प्रकाश फैल रहा है जरा पकड़ के दिखाओ, एक मुट्ठी प्रकाश पकड़ ले। कोई ला सकता है एक मुट्ठी प्रकाश? कोई ला सकता 2 ग्राम? इस प्रकाश को तोल के दिखा दो कोई। है हिम्मत किसी में? कोई बना आज तक? कोई मशीन आई तोल की? सूर्य की किरणों का वजन करके दिखा दो कोई। बोलो, हमारे कमरे में बल्ब जल रहा है, बल्ब बिजली का, प्रकाश को तोल दो, एक मुट्ठी पकड़ो, दिखाओ तोल के। तोल में नहीं आता है, पकड़ में भी नहीं आता है। बड़ी बात बताएं, फोटो भी नहीं खींच सकते। फोटो खींचोगे कमरा नजर आएगा, अलमारी दिखेंगी आपको। अलमारी देख रहे हो, खाट खड़ी है, सामान रखा है, कण कण में जर्रे जर्रे में प्रकाश घूम रहा कमरे के, उसका तो फोटो ही नहीं खींच रखा है। बोलो, मस्तक में, आज्ञा चक्र में, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, वहां पर दीपक रखा है, उसका नाम है ब्रह्म ज्योति। क्या है? ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म को देखता है कौन? आत्मा। अब सिद्ध करने जा रहे हैं। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए फरमाते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्यम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से मुझे देख रहा है, ये नाशवान शरीर है मेरा, पंचभौतिक तत्व होगा बना हुआ, यह तो मैं त्याग दूंगा। इस नाशवान शरीर को तो मैं त्याग दूंगा। दिवम ददामी ते चक्षु। हे अर्जुन, मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करने के लिए तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरी आंख दूंगा। जबान नहीं कह रहे हैं, फिर दोबारा सुन लो, लिख लो, जबान नहीं कह रहे, हाथ का कर्म कांड नहीं कह रहे, आंख कह रहे हैं, दिव्य नेत्र दूंगा।
जब दिव्य नेत्र खुल जाएगा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। तीसरी आंख आत्मा की है, दोबारा समझ लो। तीसरी आंख आत्मा की, दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। 10वें द्वार पे हमारी तीसरी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह देखती है। अब एक झगड़ा चला आ रहा है, उस झगड़े में फिर तुम्हारा वो दाखला दिलवाएंगे, अभी दोबारा दिलवा दें। सुन लो कैसे। जिसने तीसरा नेत्र खोल लिया उसने देख लिया, और भाई जिसका नहीं खुला उसने देखा नहीं है। नहीं खुलने वाले ज्यादा हैं और नहीं देखने वाले ज्यादा हैं। देखने वाले मुट्ठी भर हैं, अब देखने वालों की थोड़ी मात्रा भाई। वो कहेंगे जी देख लिया, और जिन्हें नहीं देखा वो तो करोड़ों हैं। पता क्या कहेंगे? झूठ बोलता है, कहां देखा तूने? हमने नहीं देखा। हाथ जोड़ेगा वो देखने वाला, अच्छा भाई यो जोड़े हाथ, भाई नहीं दिखता होगा भी मैं क्या करूं? बात को समझो। अगर वो देखना चाहते हो तीसरा नेत्र खुलवाना पड़ेगा मस्तक में। वो ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, वहां पे माता बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु लोग चंदन लगाते हैं, भभूत भी लगाते हैं मस्तक में। क्या यहां पर त्रिकुटी है? यहां त्रिकुटी है, भ्रिकुटी है हमारी। फैसला तुम्हारे साथ करवाने जा रहे हैं। अब आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, प्रकाश में गर्मी है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। ना बोलते, ना देखते, ना सुनते। क्या कहते परिवार वाले? हो लिया भाई, जा लिया भाई, ले चलो भाई। ये बात हकीकत है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सही है ना? अब सही सुनो भाई। पैसे दे के तीसरा नेत्र नहीं खुलता कभी। श्रद्धा भाव से बता दूं कैसे? जैसे अध्यापक अपनी विद्यार्थी का भला करता है ना, निकट बैठ के उसकी अनपढ़ता दूर कर देता है, अपने जैसा अध्यापक बना लेता है। वेदी गुरु भी अपने शिष्य को दिखा दिखा, सिखा सिखा अपने बराबर ज्ञानवान बना लेता है, ज्ञानवान बना लेता है। अब प्रश्न पैदा होता है परमात्मा का रूप कैसा है? वो सिद्ध करने जा रहे हैं वाणियों में। हम कुछ कहेंगे कोई नहीं मानता। जिंदे बाप से दंगम दंगा और मरे बाप को भेजो श्री गंगा। जिंदे को नहीं मान्या करता है संसार है, मरे पाचा मान्या करे। बहुत बड़ा गुरु था, बड़ा संत था भाई, अब पता लगा जाने के बाद लगे जाओ पता। अब क्या करें भाई, तो जा चुका। सुनना रूप, परमात्मा का रूप सुन लो कैसा है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं परमात्मा का रूप परम प्रकाश है। उस परम प्रकाश के लिए बारी दीपक की बत्ती की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में प्रकाश है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तम स प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं तो ज्योति स्वरूप हूं। मेरा अविनाशी रूप ज्योति स्वरूप है। कहां दिखाया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा में, स्थान हाजवी ज्योति सर, जाके देख लेना। हम तो बीए करने के बाद दाखला लिया था विश्वविद्यालय में,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, वहां से 3 किलोमीटर पड़ता है वो स्थान। वहां लिखा हुआ है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने ज्योति स्वरूप रूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। श्री गीता में क्या कहा? ज्योति स्वरूप है, अंधेरा स्वरूप नहीं है। नूरे इलाही, उस इलाही का खुदा का नूर है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चांदन सब घट चारण होई। गुरबाणी माया हुआ है 10 गुरुओं की वाणियों में क्लियर बात है ये। श्री बाइबल में आ जाओ आप। सनलाइट सूर्य का प्रकाश, मूनलाइट चंद्रमा का, और फायर लाइट अग्नि का। अब आएगा डिवाइन लाइट, ये देवी प्रकाश है, ये डिवाइन लाइट। रूप कैसा? परमात्मा का प्रकाश रूप है। अब उत्तर की पड़ताल और मिलाएंगे तुमको। अपने को, हम सभी मनुष्य हैं, अपने को चांदना चाहिए। जब रात हो जाती है ना, अपने घर में रात्रि में इस कमरे से परले कमरे में अंधेरे में जाने में डरते हैं हम। क्या पता भाई क्या पड़ा नीचे। खेत में जाता है किसान, लाइट टॉर्च नहीं है, बहुत डरता है, क्या पता अच्छे आए भाई। टॉर्च भी फ्यूज हो ली, सेल फ्यूज हो ली। सुनना है, बच्चे बैठे माता पिता के पास, एकदम लाइट भाग गई, मम्मी बाके चिमट गया। किसके? मम्मी के। डर लगता है, डर लगता है भाई। हमें अंधेरे में डर लगता है, हम चांदना चाहते हर समय। आत्मा का स्वभाव और रूप चांदने का है। अंधकार माया है, अज्ञान है, इसको कभी नहीं चाहती है। रात को बल्लभ जलाते हम, चांदने में काम करते अपने सारे, और दिन में विराट दीपक मालिक का ऊपर खड़ा है, इसके चांदने में काम करते हैं हम। जब ये छिप जाता है फिर लाइट प्रकाश चांदना फिर चाहिए हमारे को। तो क्यों? हमें प्रकाश ही चाहिए है। अब अंतर करेंगे तुम्हारे लिए। सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, ये सारे नाशवान हैं, ये चुभते हैं हमें, हमारी आंखों को चुभते हैं। परमात्मा का जो परम प्रकाश है वह चुभता नहीं है, आकर्षित करने वाला है, भीना भीना है, सुहावना सुहावना है। बता दें कैसे? सुबह सूर्य उदय होता है, जरा देखना, सर्दी का मौसम है, हल्की सर्दी है, जो जो सूर्य थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है ना, आहा क्या बात है भाई, कैसी लालिमा है, छटा बिखरी हुई है। पहाड़ों पे खेतों में देखोगे ना, क्या मजा आ रहा है। क्यों? हम प्रकाश को चाहते हैं भाई, हमें प्रकाश बहुत अच्छा लगता है। अविनाशी जो रूप है परमात्मा का प्रकाश रूप, वह आंखों को अच्छा लगता है, चुभता नहीं है, वो सुहाना सुहाना है। यह है रूप परमात्मा का। अब कहाँ है परमात्मा? अब फैसला करवा लो। हमारे शरीर में भी आंखों से ऊपर है। जब बीमार हो जाता है हमारा आदमी, इमरजेंसी में दाखिल है, हम डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो, बचा लो जी, देखो भाई टीके लगा दिए हैं, इलाज सारा कर दिया, अब तो ऊपर वाला जाने। डॉक्टर क्या कहता है? अब तो ऊपर वाला जाने। डॉक्टर साहब ऊपर वाला क्यों जाने, आप नीचे खड़े हो, आप जान लो। कहता भाई मैंने कर दिया काम, टीके लगा दिए, ग्लूकोज चढ़ने लग रही है, ऊपर वाला जाने। अब ध्यान से सुनना, परमात्मा हमारे शरीर में ऊपर है, आंखों से ऊपर है। और अगर वास्तव में देखना है तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों में वो ऊपर है, जहां अमरलोक है, वहां जाना है।
सुनो पहले कहाँ आएंगे? हमने जाना है दिल्ली, हिसार, पतली सी गली में, जहां गली खत्म है अपना मकान है। जब तक मकान वाली गली में रहेंगे दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकते। चौराहे पे आएंगे, 4 गली है भाई, सुन लो। अरे बड़ी बात आप मिलेगी इसमें तुम्हारे को। चौराहा है, 4 गली है। ये गली दिल्ली गई, ये गई पंजाब में फलानी जगह, चलो भाई फाजिलका गई, ये गई राजस्थान में, ये गई भाई उत्तर प्रदेश में। कहाँ जाना है? दिल्ली। लिखा है ये रास्ता दिल्ली जाता है। कहाँ है? गली में से, अपने घर वाली गली में से कहाँ गए हम? चौक पे। 2 आंख और 2 कान। सुन लो ध्यान से, ये चौक हमारा, दोनों आंखों के भीतर, दोनों कानों के भीतर चौक है, वहां ध्यान जाएगा हमारा। जब वहां ध्यान जाएगा वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वहां स्थान है परमात्मा के बैठने का। स्थान बता दिया। और सुनना है, मनुष्य के तन में मिलेगा, यह मिलेगा। रूप कैसा है? प्रकाश रूप है। ये सारी बातें आपको बता दी। जो आज की वार्ता थी, जो हमारा आज का विषय वस्तु था, ये बातें संतों की श्री वाणियों में, ग्रंथों में, श्री गीता में, रामचरितमानस में तुम्हें मिलवा दी। अब बच गया भेद प्राप्त करना, बस प्राप्त करना। अब तो उसको ये बच गया, ये भेदी गुरु प्राप्त करवा देगा भाई, वो करवा देगा, संशय दूर तक नहीं है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।